प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में टैक्स कलेक्टर एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। नगर आयुक्त ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 25 एवं 26 नवंबर तथा 2 एवं 3 दिसंबर को 83 विधानसभा क्षेत्र में कैंप को लेकर नगर आयुक्त ने गुरुवार को अपने कार्यालय में टैक्स कलेक्टर एवं नोडल पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नगर आयुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बीएलओ को कोऑर्डिनेट करने वाले ये नोडल पदाधिकारी थे, जो बीएलओ को कई बातों की जानकारी अपने स्तर से देते हैं। इन्हीं नोडल पदाधिकारियों एवं टैक्स कलेक्टर के साथ नगर आयुक्त ने एक बैठक की। इस संदर्भ में जब नगर आयुक्त से बात की गई, उन्होंने कहा कि 83 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 25, 26 नवंबर एवं 2 और 3 दिसंबर को कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ना है। खासकर जिन्होंने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, उन नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य इन सभी टैक्स कलेक्टर एवं नोडल पदाधिकारियों को दिया गया है। हमारे दरभंगा नगर निगम के टैक्स कलेक्टर एवं हमारे नोडल पदाधिकारी हैं जो बीएलओ का रिव्यू करते हैं, बीएलओ को मॉनिटर करते हैं, उनके साथ बैठक की गई। उस बैठक में खास करके 25, 26 और 2 और 3 दिसंबर को जो स्पेशल कैंप आयोजित किया जाना है नगर निगम क्षेत्र में 83 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें कि बीएलओ को क्षेत्र में रह के बूथ पे रह के नए मतदाता का नाम जोड़ना है और नए मतदाता में खासकर 18 साल से 19 साल के वोटर का नाम जुड़वाने की कार्रवाई के संबंध में कार्य किया जाना है। इस संबंध में आज रिव्यू किया गया। रिव्यू के आलोक में ऐसे बीएलओ को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया, उन बीएलओ पे कार्रवाई भी होगी। और खासकर नोडल पदाधिकारी जिनके द्वारा सभी बीएलओ का रिव्यू नहीं किया जा रहा है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा कार्य ना करें और इस कार्य में लापरवाही जो है इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से बर्दाश्त करेगी नहीं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा तो कहाँ कहाँ जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि नए मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके नए वोटर जिनका कि अर्हता तिथि को 18 साल होने वाला है, उसमें 18 साल से 19 साल के ऐसे वोटर खास करके ऐसा देखा गया कि कोचिंग सेंटर, खास करके हाई स्कूल्स एवं ऐसे जगह जहाँ पे ये लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, तो हमने अपने टैक्स कलेक्टर को भी ये निर्देश दिया है, साथ ही साथ नोडल पदाधिकारी एवं बीएलओ को भी निर्देश दिया है कि ऐसे जगह जहाँ पे खास करके कोचिंग सेंटर एवं हाई स्कूल यहाँ जाएँ, ताकि यहाँ पे जो भी एलिजिबल वोटर है इनका नाम जुड़ सके। अभी नोडल पदाधिकारी और टैक्स जो है नगर निगम के, उनसे हुआ है कि 18-19 वर्ष के लड़की लड़का का नाम जो है सो जो छूटा हुआ है उनको जोड़ने के लिए, और 25 और 26 स्पेशल डे है, उसमें विशेष ध्यान एक घर घर जाके बीएलओज को जो है सो करने के लिए, जो बूथ पर रहते हैं तो बीएलओज को मतदाता को पता नहीं चलता है। आज स्पेशल कैंप है, इसीलिए वो लोग जो है सो क्या घर घर जाके वो अपना करेंगे। इसके लिए क्या गाइडलाइन होंगे, उनके निलंबन के लिए लिखा जाएगा। अभी 5 को निलंबन के लिए लिखा गया है और जो नहीं करेंगे उनको भी करेंगे। कितने भी ये नोडल हैं इसके लिए प्रतिनियुक्त? क्या कहते हैं 24 नोडल पदाधिकारी है और बीएलओ 283, यानी कुल 316 है पूरे 48 वार्ड में। 48 वार्ड 25-26 के लिए किसके, और 25-26 स्पेशल कैंप है और 2-3 फिर स्पेशल कैंप है दिसंबर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माया शंकर हुआ, निर्वाचन शाखा दरभंगा सदर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने वाले लोगों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए डॉग स्क्वाड एवं ड्रोन की कैमरे से रखी जा रही है नज़र। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्मों पर बाहर जाने वाले यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। इस अप्रत्याशित भीड़ पर नज़र बनाए रखने के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान जगह जगह तो तैनात हैं ही, साथ ही डॉग स्क्वाड एवं ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। बता दें कि छठ पूजा की समाप्ति के बाद प्रदेश काम करने के लिए जाने वाले रेल यात्रियों की काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। इन्हीं भीड़ पर निगरानी रखने को लेकर आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा ड्रोन कैमरे एवं डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। तो वहीं आरपीएफ के समस्तीपुर से आए अधिकारी एसीएस टीएस गोपा कुमार एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज होरो के नेतृत्व में कई जवान देखे गए। तो वहीं
जीआरपी थानाध्यक्ष रामजी उपाध्याय के नेतृत्व में भी जवानों के द्वारा यात्रियों पर निगरानी की जा रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का किया शुभारंभ। गुरुवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार द्वारा आयोजित नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने किया। तो वहीं इस संबंध में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के महासचिव राकेश किरण ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस नागेश ट्रॉफी चयन शिविर में बिहार के कई जिलों से खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनका चयन किया जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उन 14 खिलाड़ियों को नागेश ट्रॉफी के लिए भेजा जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में महासचिव राकेश किरण। ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में पिछले 6 वर्षों से लगातार यहाँ सिलेक्शन कैंप हो रहा है। और ये सिलेक्शन कैंप इसलिए होता है कि नागेश ट्रॉफी हम लोगों का नेशनल टूर्नामेंट है ब्लाइंड का, तो उसमें बिहार की टीम भी पार्टिसिपेट करती है। तो इस बार भी बिहार की टीम को पुल सी में मतलब ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला बहुत मजबूत टीमों के साथ है, लाइक उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरला, इस तरह की टीमों के साथ हम लोग खेलेंगे। फॉर दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप हियर कि ये बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, खेलेंगे और इन्हीं बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दोज प्लेयर्स वी विल सेलेक्ट अ टीम फॉर नागेश ट्रॉफी। तो इसी वजह से यहाँ पे 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में। कितने खिलाड़ी आएंगे? अभी तो 15 खिलाड़ी आए हैं और तकरीबन 35 से 40 प्लेयर और आने की संभावना है। क्या ये सिर्फ दरभंगा के रहेंगे या विभिन्न जिलों जी के? नहीं, यहाँ विभिन्न जिलों से प्लेयर आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि एक सशक्त बिहार की टीम बनाना। कहाँ से प्लेयर आएंगे? अभी दरभंगा के प्लेयर हैं, बेतिया के प्लेयर हैं, खगड़िया के प्लेयर हैं, बेगूसराय के प्लेयर हैं, मतलब तमाम जो ज़िले हैं हमारे प्रदेश में उन सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राकेश किरण झा, मैं महासचिव हूँ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार। दृष्टिबाधित बच्चों का है और यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है 23 से 27 के बीच में, जिसमें 5 दिन में एक दूसरे से परिचय हो खिलाड़ियों में, इसलिए कि विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। बिहार के 38 जिलों से, विभिन्न जिलों से ही 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी ऐसे करके आ रहे हैं यहाँ। कल तक उम्मीद है कि 10-12 खिलाड़ी और आएंगे। तो एक टीम जो है यहाँ प्रशिक्षण शिविर 5 दिवसीय हो, एक मैसेज जाए कि साथ में हमको क्रिकेट खेल कर उसमें चयन शिविर है ये, जिसमें सिलेक्शन होगा 14 खिलाड़ियों का। जो कोची जो केरला में जो मैच है 17 से 22 दिसंबर के बीच में, तो 15 को ही टीम जाएगी यहाँ से। तो उस 14 खिलाड़ी का चयन हम कैसे करेंगे बिहार की टीम का, इसलिए कि हमको इंटर स्टेट मैच खेलना है, तो सारे शक्तिशाली टीम से मैच खेलना है। केरल हमारे ग्रुप में है, उड़ीसा हमारे ग्रुप में है, झारखंड हमारे ग्रुप में, उत्तर प्रदेश है। तो सभी अच्छी टीम है, इस बार साउथ की टीम है जिससे हम लोग पहली बार खेलेंगे। तो हमारा प्रदर्शन अच्छा हो, इसलिए ये टीम 14 खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा। बेस्ट 14 जो खिलाड़ी है वो टीम हम बिहार ले जाएंगे। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो यहाँ पर प्रशिक्षण में अच्छा होनहार खिलाड़ी हैं, जो नए कई खिलाड़ी आए हैं हमारे, विवेक जी या फलाने, ये कई लोग खिलाड़ी आए हैं जो यहाँ कौशल दिखाएं। दरभंगा एक सौभाग्य है दरभंगा कि इस जिला में आपका प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। 38 जिला में दरभंगा में ही 4-5 वर्षों से ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। और अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रमंडल वाइज पटना में कैंप लगे, भागलपुर में लगे, मुजफ्फरपुर में लगे, विभिन्न प्रमंडल में 9 प्रमंडल बिहार की वहाँ कैंप लगे, तो हर जगह से एक मैसेज आए, दरभंगा के अलावा भी हर जगह से मैसेज आए। और ये दृष्टिबाधित के लिए उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग के संघ जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ये दृष्टिबाधितों को एक टीम खड़ा किए हैं। 5 वर्ष तो हो गई, 6ठी बार जाएगी नागेश ट्रॉफी। जैसे रणजी ट्रॉफी मैच होती है क्रिकेट का इंटर स्टेट, वैसे ही ब्लाइंडों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए नागेश ट्रॉफी होती है। तो नागेश ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व करने जाएँ और अच्छे कामना के साथ जाएँ और अच्छा बिहार का प्रदर्शन करके नाम उज्ज्वल करें। आपका नाम? अजय कुमार चौरसिया, उपाध्यक्ष क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। मौके से
पुलिस को देख कारोबारी हुआ फरार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला मोड़ के पास सीतामढ़ी रेलवे गुमती के दक्षिण संतोष महतो के दुकान के पीछे नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है, जो 300 ml की 145 बोतल है। वहीं कारोबारी पुलिस को देख मौके से फरार हो गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना में पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और कारोबारी की तलाश में जुट गई है।